इटली में मूव होना चाहते हैं या आप मूव होने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये सारी बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, तब आप इटली में मूव हो तो आपके लिए बेहतर होगा। आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, आया कि वहाँ पर काम कैसा है और सबसे ज़्यादा आप कौन सा काम करके जो है पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, बात मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया ना हो और आप जितनी से जितनी ज़्यादा मालूमात है वो इकट्ठी हो सके आप वो कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि रियलिटी बताऊंगा, इंशाल्लाह सबस बाग बूग नहीं दिखाऊंगा, जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है वहाँ पर जाने के बाद जो अगर आप वहाँ पर चीज़ें देखें या फेस करें तो वो आपको परेशानी ना हो। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अपनी हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि आप चाहे पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बंगाली हैं, अफगानी हैं, जो कोई भी हैं, आप जिस कंट्री में भी, ये तो आप सबको पता है कि अच्छी जो है जब आप वहाँ पर यूरोप में पहुँच जाते हैं एक दफ़ा तो आपकी जो ज़िंदगी है वो समझ जाती है। लेकिन आप जो भी हैं मेरा भाई, जितनी भी ज़्यादा जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके आप जो है लीगल तरीके से जाएं। लीगल तरीके से भी बेशुमार तरीके हैं, आप जा सकते हैं। मैं ये चीज़ जाने के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। तो जितना आप हो सके लीगल जाएं, क्यों वहाँ पर इलीगल बंदे की भी वैल्यू जो है वो कुत्ते की सी है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँ काम की, तो काम बंदे को वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। काम आप जो भी करना चाहें वहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले ज़्यादातर बंदा जो है आज से 2-3 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि जो भी मतलब जाता था काम ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता था, पहले बड़ी परेशानियाँ होती थी। अभी जो है इटली के मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी इटली में काम काज जो हैं वो खुल चुके हैं और फॉरेनर्स, जो पहले होता था कि आपके पास अगर जो है रेजिडेंसी वगैरह नहीं है या नेशनैलिटी नहीं है वहाँ की, हर पहले तो रेजिडेंसी मिलती थी, उस पर आपको जो है ना काम ज़्यादा आसानी से मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी जाके वहाँ पर आप जब पहुँच जाते हैं तो आप काम कर सकते हैं और काम करें तो वहाँ पर काम काज बेशुमार सूरतों में है। काम काज फैक्ट्रियों में भी हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी का काम है, वहाँ पर आप जो है डिलीवरी वगैरह का काम कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, काम काज के बारे में तनख्वाहों की बात करूँ तो तनख्वाहें वहाँ पर जो खेती बाड़ी के काम हैं उनमें आप अगर तो आपका जो है जिस काम में भी आप प्रोफेशनल हैं वो आपके तजर्बे के लिहाज से आपको पैसे दे देते हैं। वहाँ पर जितना बंदा प्रोफेशनल होगा उतना ही, जिस काम में भी है तो हर जगह पर ही ऐसे है, जितना भी प्रोफेशनल बंदा होगा वो ज़्यादा ही पैसे कमाएगा। लेकिन अगर आप खेती बाड़ी के काम में या मसलन जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनकी बात करें, खेती बाड़ी के काम में आपको 1200 से 1400 नॉर्मल जो है वो वेजेस मिलती हैं वहाँ पर। ड्यूटी टाइम की बात करें तो वहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी टाइम चलता है और ओवर टाइम वगैरह भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद खेती बाड़ी में जो ठेकेदार वगैरह हैं उनका भाई अच्छा बड़ा माहौल बना हुआ है। ठेकेदार अगर है तो वो बंदा जो है 2800, 3000, 3500, 4000, ये इसके ऊपर भी ले जाता है काम। ठीक है, वो तो आप जिस जगह पर अगर आप खेती बाड़ी के काम में भी जाएंगे, अगर आप मजदूर के हैसियत से होंगे वहाँ पर तो आप नॉर्मल ही होंगे 1200 1400। ठीक है, जब जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके तल्लुकात बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इसके बाद जो है काम फैक्ट्रियों वगैरह में जो है 6 से 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग होती है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का मुख्तलिफ निज़ाम है। उनमें कुछ आपको जो है खाने पीने के लिए टाइम मिल जाता है, थोड़ी बहुत रेस्ट भी मिल जाती है आपको। तो फैक्ट्रियों में बेसिक जो सैलरी वो देते हैं ना, एक जो अनप्रोफेशनल बंदा है तो उसको तकरीबन 1200 1400 वो अनप्रोफेशनल बंदे को दे देते हैं। लेकिन जब बंदे का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ वो बंदे के तजर्बे के लिहाज से वो फिर तनख्वाहें जो है ना बढ़ा देते हैं। उसमें मैक्सिमम तो आपको 2200 2400 भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप अनप्रोफेशनल है तो आपको आसानी से 1200 1400 काम जो है ना तनख्वाह का काम मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात करें अगर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला जो काम है ना वो कौन सा है वहाँ पर। यूरोप पूरे में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला काम जिसको माना जाता है वो है वहाँ पर रंग का काम, पेंट का काम जो लोग करते हैं ना। है बेशक मजदूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसका जो है ना आपको यूरोप में इसके सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इटली दूसरे मुल्कों के अपने के लिहाज से जो है ना मजदूरी के लिहाज से बहुत कम है, पीछे है अभी। तो लेबर भी आपको पता है, लेबर का फिर यही कुछ हाल है। तो आप इटली फ्रांस से कंपेयर करें तो वहाँ पर वहाँ की निस्बत इटली में तनख्वाहें बेसिकली कम है। बात कर रहे थे हम सबसे ज़्यादा पैसे आपको किस काम में मिल सकते हैं। आपको अगर बड़े शहरों में आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल पर भी डिलीवरी कर सकते हैं। आप
साइकिल ले लें आप, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स भी मिल जाती हैं छोटी, आप उनको लेकर आप जो है ना अपना अच्छा भला काम चला सकते हैं। वहाँ पर जो ये डिलीवरी का काम लड़के कर रहे हैं ना, जो बड़े शहरों में लड़के काम कर रहे हैं, वो आसानी से इस वक्त 2200, 2400, 2500, 3000 तक भी डिलीवरी का काम करके, क्यों, वो बंदे के अपने ऊपर होती है, वो बंदा पार्ट टाइम भी कर सकता है उसमें। एक तो पूरा हफ्ता चलता है बंदा, ठीक है, उसमें छुट्टी छुट्टी कोई नहीं होती। तो वो बंदे के अपने जो है ना डिपेंड करता है कि बंदा कितने पैसे उसमें कमाना चाहता है। दिन में 8-10 घंटे काम करता है और बंदा 100 यूरो की भी एक दिन एक दिहाड़ी लगाता है, तो आप हिसाब लगा लें 3000 यूरो जो है ना वो बन जाता है। उसके बाद वहाँ पर बात करें एक्सपेंसेस वगैरह की, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस बंदे के आराम से जो है ना 200 से 400 के करीब करीब आ जाते हैं। ये चीज़ें इस 200 से 400 इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपेंस जितने भी बंदा बढ़ाना चाहे वो बंदा बढ़ा सकता है। ये मैं आपको बेसिक जो बता रहा हूँ वो 200 मसलन 150, 200 आप जो है ना अपना रूम का रेंट कर लें। हर जगह के लिहाज से रूम रेंट जो है ना वो डिफरेंट होता है, मैं इसलिए आपको एक अंदाजन जो है ना वो बता रहा हूँ कि इतना इतना होता है बेसिक जो। तो क्यों, वहाँ पर शेयर रूम्स होते हैं और लड़के साथ मिलके वो रूम शूम लेते हैं, तो उसमें ही गुजारा बसारा करना होता है लड़कों ने। तो उसमें आपको जो जो जिन जगहों कुछ ऐसी होती हैं जो गांव देहातों में वो तो रिहाइश वगैरह दे देते हैं, उस खाने पीने की खर्चा होता है। साइडों पर अगर आप शेयरिंग पर रूम लड़कों के साथ लेकर रहेंगे तो आपका उसमें 400-500 खर्चा आ जाएगा। और अगर आप साइड पे रहेंगे किसी गांव देहात में, तो वहाँ पर आपका सिर्फ खाने पीने का खर्चा होगा, वो भी बंदे को अपने ऊपर ही होता है, जितना बंदा खाना चाहे वो खा ले या मतलब बचा ले। तो आराम से बंदे का जो है ना 200-250 फिर साइडों पे भी आ जाता है, खाने पीने का क्योंकि सिर्फ खर्चा होता है। अच्छा जी, इसके बाद बात करें वहाँ पर रहने की, तो रहना वहाँ पर आसान ही है, ठीक है। अगर आप वीज़े पर भी जाते हैं तो यूरोप का असूल है कि अगर आप वीज़े पर भी पहुँच जाते हैं आप रेजिडेंसी अप्लाई कर दें, ठीक है। इटली अब पहले तो कुछ लोगों को 1 साल में भी जो है ना अपने पेपर वगैरह उन्होंने, जो इलीगल की बात कर रहा हूँ, इलीगल जो लोग थे उनको 1 साल में भी कार्ड वगैरह देता रहा है। उसके बाद जो है वो अब कानून उनका चेंज हो गया है, तो अब उन्होंने वो भी तकरीबन उसका भी टाइम पीरियड बढ़ा के 1 से 2 साल कर दिया। तो यही कुछ डिटेल थी कामकाज के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।